राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर शाहजहांपुर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश बरेली मंडल की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग में प्रतिभाग कर मुरादाबाद आगमन पर बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल का 2 दिवसीय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस की बैठक से पूर्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड के सभी संवर्गों के प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवती सिंह, पवन शंकर दीक्षित, प्रदेश कोषाध्यक्ष व माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, जिला महामंत्री महेंद्र सिंह, संगठन मंत्री अंकुर त्रिपाठी व अन्य पदाधिकारियों के साथ सर्वप्रथम बलिदानी क्रांतिवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रथम सत्र के अपने संबोधन में उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय प्रभारी महेंद्र कुमार ने अमृत महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम 15 अगस्त 1947 को शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए, पर अपनी शिक्षा व्यवस्था ठीक न कर पाने के कारण बहुत से लोग कई वर्षों तक मानसिक गुलामी से आजाद नहीं हो पाए। स्वराज तो मिला पर स्वतंत्र का सपना पूरा नहीं हो पाया। स्वतंत्रता के बाद देश की राजनीति, समाज व्यवस्था व जीवन दर्शन पर से विदेशी प्रभाव दूर होना चाहिए था, पर वह बढ़ता चला गया। हम अपने ज्ञान के बजाय विदेशी ज्ञान को अधिक प्रामाणिक मानने लगे। भारत के पास अभिमान करने के लिए हजारों वर्षों की गौरवशाली परंपरा व समृद्ध इतिहास रहा, परंतु हम अंग्रेजी शिक्षा के दलदल में ऐसे फंस गए हैं कि हमें उनका ही सब कुछ अच्छा लगने लगा है। हमें ध्यान रखना होगा कि किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वे अपने अतीत के अनुभव और विरासत से निरंतर जुड़ा रहता है। इसलिए हमें आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीरों के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना होगा और उनके सपनों के भारत की ओर उन्हें ले जाना होगा। महेंद्र जी ने कहा कि आज की शिक्षा बच्चों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हमें बच्चों को पढ़कर उनकी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना होगा, तभी हम बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार कर पाएंगे। दूसरे सत्र में भगवती सिंह ने शिक्षकों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। पुरानी पेंशन 17,140 रुपए की मांग, राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मानव संपदा की वेबसाइट में आ रही तमाम परेशानियों सहित कई विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। भगवती सिंह ने शिक्षकों से कहा कि शीघ्र ही विभागीय मंत्री व उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश कोषाध्यक्ष पवन शंकर दीक्षित ने अभ्यास वर्ग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग कार्यकर्ता निर्माण की शाला है। इसमें हम संगठन के महत्व व ताकत का एहसास कार्यकर्ताओं को करा पाते हैं। मजबूत और व्यवहारिक संगठन बनाने के लिए पदाधिकारियों के व्यवहार व कार्यकर्ताओं के साथ उनके संबंध पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। पिछले वर्षों में अपने संगठन का कार्य जिलों से लेकर विकासखंड स्तर तक पहुंचा है, पर अमृत महोत्सव पर आयोजित भारत माता पूजन कार्यक्रम के माध्यम से हम न्याय पंचायत के कई विद्यालयों तक पहुंच गए हैं। अब हमें सदस्यता अभियान के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचने का संकल्प लेना है, जिससे हमारा संगठन प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा संगठन बन जाए। सत्र के समापन पर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया और आए हुए कार्यकर्ताओं को रात्रिकालीन सांस्कृतिक संध्या में आमंत्रित किया। अभ्यास वर्ग में शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं जनपदों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। शाहजहांपुर में संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। अभ्यास वर्ग में प्रतिभाग से पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड के सभी संवर्गों के प्रभारी आदरणीय महेंद्र कुमार जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भगवती सिंह जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय पवन शंकर दीक्षित जी, शाहजहांपुर के मंडल अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी के साथ शाहजहांपुर और बरेली मंडल के कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर शहीद स्मारक पहुंचकर क्रांतिवीर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह जी की प्रतिमाओं पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग में प्रतिभाग किया। द्वितीय दिवस में कार्यकर्ताओं का गुरुवंदन, शिक्षक अभिनंदन का कार्य संपन्न हुआ। शाहजहांपुर की क्रांति धरा पर
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का ये आयोजन और शहीद स्मारक में क्रांतिवीरों को पुष्पार्चन करने का कार्यक्रम निश्चित रूप से हम सब के लिए आत्मगौरव का एक पल है और इससे कार्यकर्ताओं को, संपूर्ण समाज को निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा, नई दिशा और दशा मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।